गाइस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कार्गो लॉजिस्टिक एलाइड सर्विस में असिस्टेंट सिक्योरिटी की वैकेंसी आई है। अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, इस कंपनी में ही आप अपना फ्यूचर देख रहे हो और कहीं ना कहीं आप साइड बाय साइड गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आपकी अभी भी एज है कि हाँ 1-2-3 साल में हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, क्या उन स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट किए, तो उन पॉइंट को सुन लेते हैं, एक एक करके सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट है या टेम्परेरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे है, कॉन्ट्रैक्ट का सिनेरियो क्या है, कितने साल बाद रिन्यू होगा, आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते हैं, ठीक है। सैलरी इंक्रीमेंट कैसा है, वर्क प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, काम क्या है इसमें। फोर्थ मतलब हमारा फिफ्थ पॉइंट है हाउ इज़ द फ्यूचर, फ्यूचर कैसा रहेगा, कितने लॉन्ग तक आप कितनी लाइफ मतलब लॉन्ग लाइफ तक आप इस कंपनी के साथ जा सकते हो, एविएशन सेक्टर में कितनी लॉन्ग लाइफ तक आप अपना फ्यूचर को इन्हेंस कर सकते हो, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो फिर हमारा नेक्स्ट मतलब उससे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा शुड आई अप्लाई, क्या फाइनल मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आप एक बार सुन लेना तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है असिस्टेंट सिक्योरिटी, यार आखिरकार ये वैकेंसीज आई क्यों है। देखो एयरलाइन में यानी एयरलाइन बॉडी में जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ वर्क कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्क होता है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेशनल वर्क होता है। सिक्योरिटी की बहुत सारी जो प्रोफाइल होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एज ए सिक्योरिटी हायर होते हो, मतलब सिक्योरिटी स्टाफ में हायर होते हो, तो वहाँ पे आप स्किनर का एग्ज़ाम भी दे सकते हो BCS द्वारा, आप यहाँ पे स्किनर सर्टिफाई भी हो सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें इसकी ओनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस कंपनी की बात करें, बाकी कंपनी की ना बात करें, क्योंकि ये कंपनी भी पहले जब वैकेंसीज आई थी, इससे पहले वैकेंसीज उसमें इन्होंने स्टूडेंट लिए थे फ्रेशर स्किनर, ठीक है, फ्रेशर स्किनर मतलब स्किनर ये अलग लेती है और ये ओनली असिस्टेंट सिक्योरिटी है भाई। और सिक्योरिटी वाले को मुझे नहीं लगता ये आगे फर्दर पुश करे स्किनर एग्ज़ाम के लिए। अगर किया और आपने ज्वाइन किया तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कंपनी को छोड़ के अपने घर बैठ जाओ, सबसे बढ़िया है। क्यों है वो मैं बताऊंगा। देखो जब आपके पास एक गवर्नमेंट का एक सर्टिफाइड मतलब एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, स्किनर का मिल जाता है, तो बहुत सारी एयरलाइन है आउट ऑफ इंडिया इवन इंडिया, तो आपको जो है प्रीफरेंस देती है, तो ज्वाइनिंग आपकी किसी भी एयरलाइन में ईजिली आपकी ज्वाइन हो जाएगी। अगर आप इंटरव्यू परफॉर्मेंस भी 30-40% देते हो और आपके पास स्किनर का सर्टिफिकेट है, तो आपकी इजीली ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रीफरेंस तो ये रहता है और सबसे बेस्ट भी रहता है। अगर इसी प्रोफाइल पे रहे आप इस कंपनी में तो कोई फायदा नहीं यार, ठीक है। जिनकी एज चली गई, बैकग्राउंड थोड़ा लो है, गरीब घर के है, वो सोचते हैं मैं इसमें अप्लाई करूँ, मेरी एज अभी है 21 से 22-23 साल, तो क्या करूँ क्या ना करूँ, गवर्नमेंट प्रिपरेशन करूँ, तो कंफ्यूज मत हो भाई। जितना आपके माइंड में क्वेश्चन का पिटारा है, मैं जितना पूरा करूंगा तो करूंगा, आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा तो दूंगा, फिर भी कोई रह जाता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। देखो परमानेंट है टेम्परेरी, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो हम सभी सोचते हैं कि टेम्परेरी वैकेंसीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एविएशन सेक्टर एयरपोर्ट पर जितनी भी थर्ड पार्टी कंपनी वर्क कर रही है, उनके सभी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट या 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाएगी या 5 साल के। अगर आप इधर उधर की हेरा फेरी करते हो, कुछ गड़बड़ करते हो, काम चोरी करते हो, तो निकाल के घर भेज देगी आपको। फिर भी अगर आप बढ़िया काम करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता रहता है। आगे बात करेंगे, ठीक है। को ये यहाँ पे आप मान सकते हो कि परमानेंट जॉब है, टेम्परेरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, देखो इन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिखा है 3 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप साइन करोगे, इसको पढ़ लेना, 1 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड होगा। 1 साल तक कंपनी के पास प्रॉपर पूरे राइट है कि वो आपको घर बैठा सकते हैं निकाल के, अगर आपने काम चोरी की, कुछ काम में गड़बड़ की, कहीं चोरी किया, कुछ किया, क्योंकि जॉब प्रोफाइल आपकी ऐसी रहती है, तो वो घर बैठा सकती है। तो जब आपका 3 साल पूरे हो जाएगा, 3 साल फिर कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल फिर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। अगर आप कंपनी को छोड़ोगे तो 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी भी नहीं दी, कंपनी छोड़ दिया आपने, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए फिर भी बेकार है, ठीक है, समझ गए। सैलरी इंक्रीमेंट भाई देखो
सैलरी इंक्रीमेंट उस कंपनी से क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हो भाई। 2023 अगर आपकी जॉब लगती है, ठीक है, इसमें आपकी कितनी है 21,500। 2024 अगर आप इस कंपनी के साथ करते हो 22,000 रुपये। 2025 अगर आप इस कंपनी के साथ रहते हो 22,500 रुपये। मतलब 2025 तक 2 साल बाद 24, मतलब 1 साल में क्या 500 रुपये की महंगाई बढ़ी है क्या इंडिया में? भाई बहुत महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब हर साल 500 रुपये बढ़ा रहे हो। जो कंपनी हर साल 500 रुपये बढ़ा रही है, तो आप उस कंपनी में कैसा फ्यूचर देखते हो? आप ही सोचो ना इस चीज़ को कि जो कंपनी आपके एवरी ईयर 500 रुपीज़ इंक्रीज कर रही है, उस कंपनी में आपका फ्यूचर कैसा है और कैसा आपको चल के फ्यूचर मिलेगा। तो 500 रुपये की महंगाई बढ़ी है क्या यार 1 साल? मतलब अगर आप घर बैठ के भी कुछ ना कुछ काम कर लोगे तो भी इसकी तरह पैसा आप कमा लोगे। थोड़ा दिमाग का खेल है, ठीक है। ये सैलरी इंक्रीमेंट है। वर्क प्रोफाइल की बात करें, देखो वर्क प्रोफाइल इसमें कार्गो से रिलेटेड है। देखो अगर एक एयरलाइन का सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी हायर होता है, अंडर एयरलाइन के हायर होता है, एयरलाइन के पेरोल पे हायर होता है, तो बहुत सारी चीज़ है वो यहाँ पे आपका स्किनर भी बन जाता है। तो यहाँ पे बीएम में यानी बैगेज एरिया में भी काम करता है, एज ए स्किनर भी काम करता है, बैग चेकिंग का भी काम करता है। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कार्गो की अनलोडिंग लोडिंग, बैगेज अनलोडिंग लोडिंग में भी काम करता है। यहाँ पे पैसेंजर को जो बोर्डिंग पास है, टिकट है, वो भी चेक करने में काम करता है। बहुत सारी मल्टीटास्किंग प्रोफाइल रहती है, ठीक है। अगर आप इस एयरलाइन मतलब इस कंपनी के अंडर में काम करते हो जो कि कार्गो से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे कार्गो का काम करना है। और बाकायदा आपको ऑफर लेटर में रहेगा कि आप 15-20 किलो का बैग उठा सकते हो या नहीं, आपको लोडिंग करनी पड़ेगी। अगर मैन पावर कम है, मैन पावर स्ट्रेंथ आपके पास कम है, तो आपको खुद जहाज में लोडिंग करनी पड़ेगी, खुद अनलोडिंग करनी पड़ेगी। सब कुछ लिखा हुआ है यार। कार्गो से रिलेटेड आपका काम है, यानी बैगेज से कार्गो से रिलेटेड ही काम होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। 21,000 तो दिल्ली एयरपोर्ट पे लोडर की सैलरी रहती है 18-19,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको 2,000 बढ़ा के दी, तो प्रोफाइल क्या यार, क्या ही आप एक्सेप्ट करते हो इस कंपनी से, ठीक है। चलो ये तो होगा। हाँ, रियल और फेक का भी है। कंपनी रियल है, फेक बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया है कि कंपनी कैसी है। देखो कंपनी बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी है। और मैं जो है एविएशन की कितनी भी कंपनी है, फ्रॉड तो चलता रहता है कंपनी में, लेकिन गाइज मैं सबको यहाँ पे जो है एक्सपोज करता हूँ कि कैसे भी कंपनी हो फ्रॉड, मैंने सबको एक्सपोज किया है एविएशन से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे फ्यूचर इसके साथ कैसा है। देखो अगर आपको ये ज्वाइनिंग करने के बाद विद इन 1 या 2 साल के अंदर, 1 ईयर लगा लो, 1 ईयर के अंदर आपको एज ए स्किनर एग्जाम के लिए नहीं बैठाया गया, कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर नहीं होगा आपका एग्जाम, क्योंकि 12वीं पास लिया है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से स्किनर की ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12+3 ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे 12th पास ले गया, 12th पास ही सब लोडर को लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। स्किनर एग्जाम तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर हुआ तो वेल एंड गुड फॉर यू, अच्छा है आपके लिए। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना आपको इस कंपनी के साथ नहीं जाना है, तो छोड़ के बेशक आप घर बैठ सकते हो, क्योंकि भाई आप उस दलदल में धंस जाओगे, बहुत ज़्यादा दलदल में धंस जाओगे। कोई मतलब नहीं बनता यार उन सब चीज़ों का। फ्यूचर लंबा नहीं जाने वाला। कब तक आप इस सैलरी में कमाते रहोगे यार, घर भी चलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। शुड आई अप्लाई? देखो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट के लिए बात करूँगा, जिनकी एज 21 से लेकर 25 साल के बीच है, इवन 27 साल के बीच भी है। अब 27 साल के नीचे तो यहाँ पे मांगी है एज। तो अगर उनकी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन 60 to 80% है, या 50% ही लगा लो अगर है, उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं आने वाले 2 साल में मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा, तो मेरे भाई इस कंपनी को कर दो बाय बाय टाटा टाटा। कोई अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है, जब यार इसमें आप सोचते हो कि मैं साइड बाय साइड पढ़ लूँगा। भाई 8 घंटे की जॉब, खुद खाना बनाना, रहना, कपड़े धोने, घर ढूंढना, बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। वो तो हिम्मत वाले रहते हैं जो पढ़ लेते हैं यार, जॉब ले लेता है। अगर आप भी उनमें से है तो भाई वेलकम, इस कंपनी को आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो, लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी। लेकिन यहाँ पे 80% स्टूडेंट यही सोच के ज्वाइनिंग होता है, 90% होता है, फिर वो मेहनत नहीं कर पाता, फिर वो इस दलदल में धंसा चला जाता है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और घर ज़्यादा ही मतलब बैकवर्ड है कि यहाँ पे जो है अब घर की स्थिति खराब है, अब तो जॉब करनी पड़ेगी 20-22 हज़ार रुपये की, तो आप ये काम मतलब ये जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हो तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे पढ़ो, मेहनत करो, एक अच्छी खासी जॉब लो। इस जॉब के चक्कर में मत ही पढ़ो। लेकिन स्टार्टिंग से आप एविएशन सेक्टर में इस जॉब से घुस सकते हो,
घुस सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा जॉब में अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को समझना है। अगर आप पे गवर्नमेंट का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, 4-5 बार आप 6-7 बार आप फेल हो चुके हो ना, एसएससी बहुत सारे एग्जाम है, फेल हो चुके हो, तो आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके छोड़ भी सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए जो यहाँ पे कम से कम बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल निल है, और अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास है, लोडिंग्स का ये ऑलमोस्ट काम है। असिस्टेंट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी स्टाफ को असिस्ट करना है यार, पहले असिस्टेंट लगाया भाई इसमें, ये समझो, पहले असिस्टेंट लगाया यार, असिस्टेंट सिक्योरिटी के नाम पे ये सब लोडिंग करवा रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। असिस्टेंट सिक्योरिटी के नाम पे ये सब लोडिंग करवा रहे भाई। सिक्योरिटी वाला होल्ड पे रहेगा यार, काम करेगा, आप उसके असिस्टेंट रहोगे भाई, तो वो जो बोलेगा वो करेगा। अगर मैन पावर उसके पास कम है, आपको बोलेगा लोडिंग करो, तो आपको लोडिंग करनी पड़ेगी यार। एज ए लोडर आप काम करोगे वहाँ पे। मैं प्रॉपर लोडर तो नहीं करूँगी, पर इन केस आपके साथ ऐसा होता है, मैन पावर कम रहती है, बहुत सारी चीज़ें, तो बेल्ट पे यहाँ पे आपको बैग रखने पड़ेंगे, बेल्ट से बैग उतारने पड़ेंगे, ट्रॉली में रखने पड़ेंगे बहुत सारे, तो खुद में एक गिल्टी टाइप फील होगा आपको। तो मेरे भाई सब सोच के ही इसमें अप्लाई करना। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।